और चलिए आपको लिए चलते कन्नौज, जहां पर स्कूल में जैन अल्फा का प्रदर्शन। आपको बता दें, इस बीच गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का फैसला देश विरोधी, एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। देशवासियों को इकट्ठा होकर इस पूरे घटनाक्रम के खिलाफ में आवाज उठानी चाहिए। कांग्रेस का जो फैसला है वो विरोधी फैसला है। ये फैसला हैरान कर देने वाला है। वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि 1937 में जब ये प्रस्ताव आया तो उसने कहीं ना कहीं देश के विभाजन की नींव रखी और उसके बाद 2 हिस्से हुए और यही राजनीति मुस्लिम अपीसमेंट की कांग्रेस पार्टी अभी भी कर रही है। दरअसल कांग्रेस ने
जो 1937 में प्रस्ताव लाया था उसी का जिक्र कर रहे हैं अमित शाह, जिसको लेकर के कल जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी तो उसमें कहा गया कि उसी चीज को माना जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम के 2 स्टैंजा ही कांग्रेस पार्टी गाएगी। इसी को लेकर के अमित शाह ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि पूरे देश को एकजुट होना होगा कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ। बाकायदा कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद में इस प्रस्ताव को पारित किया। उसमें यह लिखा कि केवल कांग्रेस पार्टी जो है वो वंदे मातरम गाएगी, लेकिन 2 स्टैंजा, 2 पैराग्राफ, 2 छंद ही कांग्रेस के द्वारा गाए जाएंगे, अपने किसी भी कार्यक्रम में चलाए जाएंगे। और उसी के ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और कांग्रेस ने विभाजन की नींव डाल दी है। इस बात को गृह मंत्री ने दोहराया है। कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए हैं और यहां तक कि 1937 का जिक्र करते हुए इतिहास के पन्नों को फिर से दोहराने की बात कांग्रेस के द्वारा की गई है, गृह मंत्री के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार हमला बोला। वंदे मातरम पर ये जो घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आपकी टीवी स्क्रीन पर 15 अगस्त का वो वीडियो भी है जहां पर सोनिया गांधी को लेकर के बीजेपी का कहना है कि बीजेपी ने बाकायदा पोस्ट भी किया है और कहा कि सोनिया गांधी ने रुकवाने की कोशिश की थी वंदे मातरम को। हालांकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सामने आता है जिसमें कहा गया कि नई बस कुर्सी मंगवाई गई थी, लेकिन बीते दिन एक बैठक होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की और उसमें कहा गया कि 1937 में जो हमारा रुख था वही स्टैंड आज भी कायम है, यानी कि वंदे मातरम का हम सिर्फ 2 छंद ही गाएंगे, 2 पैरा ही गाएंगे। इसी को लेकर के बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। वो पूछ रही है कि जब कानून बना हुआ है तो क्यों उसे नहीं माना जा रहा। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल उठाए हैं और ये कहा कि कांग्रेस ने जो 1937 में किया था वही अभी भी कर रही है। और प्रमोद तिवारी हमारे साथ में कांग्रेस से सीधा जुड़ गए। प्रमोद तिवारी जी, गृह मंत्री के बयान के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जाहिर तौर पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ये ठीक नहीं कर रही है और इसकी वजह से अब घमासान मच गया है। वंदे मातरम के 2 छंद को लेकर कांग्रेस को फिलहाल घेर रहे हैं गृह मंत्री। प्रमोद जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, शायद डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार फिर से हम कांग्रेस का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये बताते चले कि जो पूरा मामला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राशिद अलवी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राशिद अलवी साहब, एक फैसला आप लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लेते हैं कि आप 2 पैरा ही गाएंगे, दूसरी तरफ अमित शाह ये कह रहे हैं कि जो 1937 में आपने मुस्लिम तुष्टीकरण का फैसला लिया था, जो आपने काम किया, वही आप अभी भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट के लिए। आपका क्या होगा जवाब? तो एक बार फिर से हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सब के बीच में गृह मंत्री का ये बयान काफी बड़ा आया है, क्योंकि इस बयान के अंत में वो ये भी कहते हुए नजर आए कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ऐसे में देश की जनता को इकट्ठा होकर कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। गृह मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया, कांग्रेस ने विभाजन की नींव डाल दी है। वंदे मातरम के 2 छंद आखिरकार क्यों गाए जाएंगे, इसी को लेकर लगातार अब जो सियासी घमासान है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा यह कह दिया गया कि वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा। बाकायदा 15 अगस्त के तमाम कार्यक्रमों में जो वंदे मातरम का गीत था वो गाया भी गया, लेकिन एक वीडियो सामने आता है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी नजर आती हैं। जब नेशनल एंथम के बाद में वंदे मातरम बजता है तो वहीं पर उसको रुकवा दिया जाता है। उसी वीडियो को लेकर बीजेपी ने लगातार हमला बोला कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जिसके बाद कांग्रेस ने एक वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। उसके बाद में इस बैठक में निर्णय लिया गया, प्रस्ताव पारित किया गया कि हम केवल 2 छंद ही गाएंगे। और उसी के बाद में अब गृह मंत्री ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को घेर लिया है। तुष्टीकरण की राजनीति देश में नहीं चलेगी, यह अमित शाह ने कहा है। हालांकि इंतजार करना होगा कि कांग्रेस अब क्या कहती है, लेकिन आपको ये बताते चले कि घमासान बढ़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है। कांग्रेस का फैसला हैरान कर देने वाला है। राशिद अलवी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राशिद अलवी साहब, सवाल यही है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि देश विरोधी फैसला और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट के लिए आपने फैसला किया है, आपका जवाब क्या होगा? देखिए, पहला सवाल तो यह है कि अमित शाह मुझे ये बता दें, वो ज्यादा देशभक्त हैं या महात्मा गांधी ज्यादा देशभक्त हैं? बड़ा सवाल ये है। महात्मा गांधी ने 1937 में वंदे मातरम के शुरू के जो 2 स्टांजास हैं उनको अडॉप्ट किया था कांग्रेस के अंदर। नंबर 1, वंदे मातरम जब 37 में तय हुआ था तो ये आरएसएस के लोग कहाँ थे? आरएसएस तो 25 में बन गई थी, 1925 में। तो ये वंदे मातरम कहने वाले लोग जो आज अपना सीना पीट रहे हैं, उस वक्त कहाँ थे? वो 2 स्टैंजास एडॉप्ट किए गए थे, बाकी 4 स्टैंजास धर्म से मुताल्लिक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। और लेकिन वो राशिद अलवी धर्म जी, से जुड़े हुए ये हैं। पूरा गीत गाने में दिक्कत कहाँ है? ये तो भारत माता की बात करता है ना, वंदे मातरम, ये तो भारत की बात करता है, देश प्रेम की बात करता है, तो उसमें केवल 2 स्टैंजास को चलिए। उठाना। चलिए आप एक काम कीजिए, आप भी मुझे पूरा सुना दीजिए और अमित शाह से भी सुनवा दीजिए। तो मैं सोनिया गांधी से कहूंगा कि भाई हम पूरा पढ़ा करेंगे। सुनाइए राशिद अलवी साहब को, मतलब आप बहुत सीनियर लीडर हैं सब सर, ये हाँ, मतलब ये तो राष्ट्र भावना की बात है ना। आप सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए तो एंकर्स टीवी वही स्टूडियो में बात। बैठ करके नहीं करेंगे ना, मौका आप भी नहीं है, में से दस्तूर भी एक- नहीं है। सवाल आपसे एक राशिद अलवी आदमी- साहब, अपने सीनियर लीडर है, इतने बड़े नेता, एक बहुत सिंपल सा आप में सवाल से है। एक आदमी को 1937 पूरा का वंदे प्रस्ताव मातरम नहीं मालूम। 2026 में अमल में लाने में का क्या मतलब है? और जब ये कानून बन चुका है तो फिर ऐतराज क्यों? कानून तो इसलिए बनाए क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है, वो जो चाहे कानून बना दें। उन्होंने तो 3 तलाक भी बना दिया है, उन्होंने तो 3 साल की सजा भी कर दी है। तो आप कह रहे हैं उन्होंने तो 3 तलाक को बंद करना ये गलत चीज की है उन्होंने, क्या आप ये कह हमारी रहे हैं? सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी तो हम उस 3 साल की सजा को खत्म कर देंगे। हमारी सरकार आएगी तो जो जितने गलत काम बीजेपी ने किए वो सबको ठीक करेंगे हम। वंदे मातरम के जो 4 स्टैंडर्स हैं, नहीं, आपको मालूम वंदे है कि मातरम के जनगण लिए मन कानून लाना क्या कांग्रेस के नजर में गलत है राशिद अलवी साहब? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। जो 4 स्टैंडर्स हैं वो धर्म से मुताल्लिक है। धर्म देश का कुछ नहीं हो सकता है, इंडिविजुअल आदमी का होता है। और आपको मालूम है कि जनगण मन का भी एक ही स्टैंडा अडॉप्ट किया गया। आपको मालूम है कि जनगण मन के भी 5 स्टैंडर्स हैं जिनको नहीं बनाया गया। नहीं, लेकिन सारी अगर मालूमात असंवैधानिक हासिल आपको लगता है तो आप उसको चैलेंज कीजिए, आप कोर्ट में जाइए। मतलब ऐसे प्रस्ताव नहीं, पास करना आपके किसी कहने कानून के के कोर्ट विरुद्ध में क्या जाने ये की सही है? जरूरत नहीं। नहीं, मैं आपसे आपके पूछ रही हूँ कहने राशिद नहीं, आप अलवी साहब। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं ना, तो फिर आप क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में केवल 2 स्टैंजा ही अपने कार्यक्रमों में बजाएगी? क्योंकि कानून बन गया है, आपको बजाना तो पड़ेगा, गाना तो पड़ेगा वंदे मातरम। कानून- ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी इसको चैलेंज करने वाली है आने वाले समय में? आपने कानून पढ़ा है? जितने एंकर्स बैठे हैं वो बोलते हैं जो बीजेपी चाहती। आप बताइए, आपने हम कानून पढ़ा आपसे है? राशिद अलवी साहब, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, हम तो जानना चाहते हैं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। दिक्कत ये है कि आप बीजेपी पर हमला आपको बोलते मैं बोलते एंकर पर हमला बोलने लगते हैं। NDTV हम आपसे इतना पूछ रहे हैं बड़ा सर, आपका चैनल है। स्टैंड क्या है? इतने सुलझे सवाल पूछ रहे हैं फिर भी आपको एंकर से दिक्कत है। आपको मैं बता रहा हूं कि एनडीटीवी को पता होना चाहिए कि 2 स्टैंजाज महात्मा गांधी ने अडॉप्ट किए थे, बाकी नहीं किए थे। और इसलिए नहीं किए थे कि इस देश में मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सब रहते हैं, वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये किया गया। आपसे पूछता हूँ, सऊदी अरबिया में कोई काम ऐसा हो जाए कि जो इस्लामिक कानून है लेकिन वो अब तो ये नाफिज हो कानून जाए? बन चुका है ना सर, अब तो ये कानून बन चुका है, इसीलिए आपसे सवाल और पूछा था कंपल्शन भी हो गया है। तो क्या आने कानून- वाले समय में आप केवल 2 स्टैंजा ही गाएगी कांग्रेस पार्टी? जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें केवल 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे कांग्रेस के द्वारा? जी हाँ, CWC ने तय किया हम 2 स्टांसर्स गाएंगे। और जहां तक कानून का ताल्लुक है उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आपको पूरा गाना पड़ेगा। उसमें यह है कि आप इसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। मैं मानता हूं उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, हम सब उसकी इज्जत करते हैं। हम तो उसकी बात, आप वंदे मातरम की क्या बात कर रही हैं? लेकिन हम 15 तो अगस्त का रामायण एक की वीडियो भी इज्जत सामने करते आया है हैं। जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया हम तो- गांधी खड़ी हैं। सोनिया गांधी बंद करने के लिए कह रही हैं, जैसी वंदे मातरम हाँ, बजता है इसीलिए दोनों कह रही लीडर्स हैं। कहते हैं कि इसे बंद करो। इसीलिए कह रही हैं कि 2 स्टैंडर्स गाए जाएंगे। इज्जत तो हम गीता की भी नहीं, करते अच्छी हैं, बात है, इज्जत आपने तो हम क्लियर कर तमाम दिया राशिद शास्त्रों अलवी की साहब करते हैं। कि सोनिया गांधी ने इसीलिए कम करवाया, बंद करवाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तक ये कहती रही है कि भाई वो तो कुर्सी मंगवाने के लिए कह रही थी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राशिद अलवी है, नेता है कांग्रेस पार्टी के, जो कि कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने स्टैंड पर फर्म है। वो ये कह रही है कि भाई हम 2 स्टैंजा ही गाएंगे। उन्होंने सवाल भी उठा दिए। दूसरी तरफ अमित शाह ने कहा है कि देश विरोधी फैसला है। कुल मिलाकर के जो विवाद है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। देश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, गृह मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया, लेकिन कांग्रेस लगातार अपने बयान के ऊपर अड़ी हुई कि हम 2 स्टैंजा ही गाएंगे। लेकिन इस सब के बीच में गृह मंत्री ने कैसे कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के
दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। तो गृह मंत्री का बयान एक बार फिर से आपने सुना। हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हिमांशु, फिलहाल आगे अब क्या होने वाला है, क्योंकि जाहिर तौर पर सियासी घमासान अब छिड़ चुका है। कांग्रेस अपने स्टैंड के ऊपर लगातार डटी हुई है कि हम तो 2 स्टैंड ही गाएंगे, लेकिन कानून बनने के बाद में अब आगे क्या होने वाला है? तो एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे हिमांशु को, लेकिन अभी आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद भी जब कांग्रेस का रिएक्शन सामने आ रहा है तो कांग्रेस कह रही है कि हम अपने फैसले पर अडिग हैं। हमारे साथ हिमांशु, हमारे सहयोगी फिर से जुड़ गए। हिमांशु, फिलहाल आगे बीजेपी का क्या रुख होने वाला है? देश में तमाम लोगों से दरखास्त गृह मंत्री करते हुए नजर आए कि ये जो गलत चीज हो रही है इसके खिलाफ में जनता को आवाज भी उठानी चाहिए। वहीं कांग्रेस अपने स्टैंड के ऊपर अभी भी अड़ी हुई है। आज बिल्कुल देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर अब आड़े हाथ लिया कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया कि जो वंदे मातरम है उसके सिर्फ 2 ही स्टैंजा गाएगी, और उसके बाद में पूरे देश में एक बहस चढ़ गई है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने 1937 का हवाला दिया कि उस समय जो है ये रेजोल्यूशन कांग्रेस ने पास किया था, लेकिन उस समय जो ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर कहना यही है कि ये जो मुस्लिम लीग है उसके दबाव में ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। लेकिन अब चूंकि भारतीय संसद ने इससे कानून बना दिया है तो निश्चित तौर पर अब इसका अपमान हो रहा है, इसकी अवहेलना हो रही है, और इसके लिए देश की जनता को आवाज उठानी चाहिए। तो सीधे तौर पर गृह मंत्री ने एक प्रकार से देश की जनता के सामने ये बात रखी है कि पूरे देश की जनता खुद निर्णय करे कि कांग्रेस पार्टी क्या सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वंदे मातरम का अपमान कर रही है, या फिर कुछ और करना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ये रेजोल्यूशन पास किया है उसके बाद में पूरे देश भर में अब इस बात को लेकर बहस कर गई कि जब वंदे मातरम को लेकर कानून बन गया है तो आखिर ये बात क्यों सामने आ रही है कि हम 2 ही स्टैंजा गाएंगे। 2 ही स्टैंजा गाने के पीछे उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? और जिस तरीके से 15 अगस्त के बाद में लगातार कंट्रोवर्सी होती हुई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी की पहले मुख्यालय में 15 अगस्त में तीनों के सभी स्टैंड लगाने से इनकार किया गया, प्रॉब्लम्स की गई। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के गोवा में एक प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर 2 स्टैंजा बजाए गए, उसके बाद में उसको बंद कर दिया गया, और उसके बाद में अब ये रेजोल्यूशन। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी, हर व्यक्ति तक ले जाएगी, और इसको लेकर एक बड़ा अभियान भी भारतीय जनता पार्टी छेड़ सकती है, और कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इसकी भी संभावना है। बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ में खबरों का सिलसिला लगातार टाइम्स नाउ भारत पर जारी है। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।